स्मार्टफोन्स की हिस्ट्री में इससे बुरी और बड़ी डाउनग्रेड मैंने यकीन माने आज तक नहीं देखी। यह है मेरे पास आईटेल P70। इससे पिछला स्मार्टफोन आईटेल P65 भी मैंने ट्राई किया था। मुझे वो वाला स्मार्टफोन काफ़ी पसंद आया था। बहुत यूनिक फीचर्स थी उसकी। बाय द वे उस वीडियो को चेकआउट करना चाहें तो यहाँ कहीं पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो को चेक करने के बाद उसको भी आपने लाजमी देखना है, जिसके बाद आपको इस स्मार्टफोन के बारे में मेरी जो राय है ना वो सही से समझ में आएगी। अब इस आईटेल पावर 70 की प्राइस की बात करें, 4GB 128GB वाला वेरिएंट 25,000 पाकिस्तानी रुपीज में इनवॉइस रखी गई है। डिस्काउंट के बाद मार्केट में 23,500 24,000 तक मिल जाएगा। मेरे पास ये इसका ब्लैक कलर है, इसके शायद और कलर्स भी आते हैं। जो पिछले फोन है आईटेल P65 वो भी तकरीबन 25-26,000 तक मार्केट में इजीली देखने को मिल जाता था और अभी भी कुछ मार्केट्स में अवेलेबल है। अब आपका सस्पेंस ज्यादा नहीं बढ़ाता और डायरेक्टली मैं उस चीज पे आ जाता हूँ जिसकी वजह से ये वाला स्मार्टफोन मुझे अब तक का 2025 का सबसे बुरा फोन लगा है। नो डाउट इसका एक हाईलाइटिंग फीचर बहुत अच्छा है। इसमें 10,000 mAh की बैटरी है, यानी कि मोबाइल फोन में खुद 6,000 mAh है और साथ में 4,000 का पावर बैंक आता है, तो टोटल मिला के 10,000 mAh बैटरी बन जाती है। उस चीज को आईटेल भी हाईलाइट कर रहा है, सब वीडियोस बनाने वाले भी हाईलाइट कर रहे हैं और वो चीज जेन्युइनली अच्छी है। जिसको वो वाला फीचर चाहिए ना, उसके लिए नो डाउट ये वाला स्मार्टफोन काफी अमेजिंग है। लेकिन जरा भी अमेजिंग नहीं है जब आप बाकी सारी चीजें सुनेंगे। बैटरी को छोड़ के यकीन माने इस स्मार्टफोन का हर एक डिपार्टमेंट आईटेल P65 से बहुत बड़ी डाउनग्रेड है। बाय द वे इस स्मार्टफोन की काफी रिक्वेस्ट आप लोगों की तरफ से आई थी और आप लोगों के लिए मोबाइल फोन अरेंज करने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो अगर आपको वीडियो कहीं पे भी पसंद आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि आप में से 90% लोग वीडियोस देख लेते हैं, देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। मैं मोस्टली वीडियोस आपके ही रिक्वेस्ट पे बनाता हूं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और हाँ, चैनल पे एक मेगा गिव अवे चल रहा है, जो पहला गिव अवे ईद पे ही निकलने वाला है, तो उसके लिए आपने वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी करना है। अब इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग और इसकी चीजें कैमरा टेस्ट दिखाने से पहले मैं आपको सारी डाउनग्रेड्स बता देता हूं। एक से दो एंड के लिए बचा के रख लूंगा ताकि आप वीडियो सस्पेंस में एंड तक देखें। पहले नंबर पे आईटेल P65 का सबसे यूनिक फीचर मुझे उसका एक्शन बटन लगा था। बजट में वो वाला स्मार्टफोन एक्शन बटन प्रोवाइड करता है, जिससे आप जो भी काम असाइन करना चाहें कर सकते हैं। एक तो उस चीज को यहां से हटा दिया है। दूसरे नंबर पे आपको पता है आईटेल P65 की बैक साइड पे ना लाइटिंग पैटर्न थे और बैकलाइट इफेक्ट देखने को मिलता था। जब कॉल्स आती थी, नोटिफिकेशंस आते थे, म्यूजिक बजता था, वहां पे लाइट्स टाइप्स प्रोवाइड की गई थी। और यहाँ पे हमारे साथ अजीब ही धोखा हुआ है। मतलब बैक साइड से डिजाइन देख के ऐसा लगता है कि वाकई इसमें भी लाइट्स होंगी, क्योंकि उसी तरह का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का बैकलाइट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। अब ये चीजें नोटिस करने में मुझे काफी ज्यादा फनी लगी थी। मतलब एक स्मार्टफोन अगर एक स्मार्टफोन के बाद आता है तो वो अपग्रेड होता है, कम से कम मतलब डाउनग्रेड होता भी है तो एक या दो डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन ये वाला स्मार्टफोन टोटली डाउनग्रेड है। फॉर एग्जांपल अगली ही चीज की बात कर लेते हैं। जब मैं स्मार्टफोन को बॉक्स से निकालना सेटअप कर रहा था, तो इस प्राइस पे सबसे स्लो स्मार्टफोन जो है ना, वो अगर आपने लेना है तो आईटेल P70 ले सकते हैं। यकीन माने इसका जो प्रोसेसर है MediaTek Helio G50, उसकी तो मुझे सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी गूगल से, और उसकी परफॉर्मेंस बता रही थी कि वो कितना एक मतलब लैगी प्रोसेसर है। आप नॉर्मल टास्क करते हैं, नॉर्मल स्वाइप कर रहे होते हैं, यूआई में एनिमेशंस तो है ही नहीं ना, और वो बजट में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। बजट के स्मार्टफोन्स मोस्टली एनिमेशंस नहीं देते, लेकिन किसी काम की स्पीड नहीं है स्मार्टफोन की। वाईफाई भी कनेक्ट नहीं था, सिम भी नहीं डली हुई थी, उसके बावजूद जगह जगह पे लैग कर रहा था। ना ही कोई चीज अपडेट हो रही थी। या तो बंदा कहता है ना कि चीजें अपडेट हो रही थी, डाटा ऑन था, तो उस वजह से लैग कर रहा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं था, उसके बावजूद ये वाला स्मार्टफोन जगह जगह पे अटक रहा था। और यही इसकी परफॉर्मेंस की रियलिटी है। ये वाला स्मार्टफोन किसी काम की परफॉर्मेंस नहीं देता। अब आप में से शायद कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि ऐसा एक ट्रेंड चल गया है कि आईटेल ने फोन नहीं भिजवाया, इस वजह से मैं इसकी बुराइयां कर रहा हूं। मैंने आईटेल S25, आईटेल S25 अल्ट्रा की वीडियो बना रखी है, आईटेल P65 की, और वो स्मार्टफोन्स मुझे जेन्युइनली काफी पसंद आए थे। उन पे व्यूज भी मुझे काफी ज्यादा मिले हुए हैं। तो जो चीज मुझे पसंद आती है ब्रांड की, वो मैं ट्रूली अप्रिशिएट करता हूं। अब परफॉर्मेंस के अलावा अगली दो जगह पे इन्होंने बहुत मतलब अजीब ही कारनामा किया है। पिछली बार 50 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा था, उसको डाउनग्रेड करके 13 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड कर दिया है। रेजोल्यूशन कम कर दिया है। अल्टीमेटली वो चीज डिटेल्स में दिखती है कैमरा में। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा टेस्ट इसका। किसी काम की पिक्चर्स नहीं लेता, स्पेशली लो लाइट में तो बिल्कुल ही फौत हो जाता है। अब आईटेल को चाहिए था, चलो इतनी ज्यादा डाउनग्रेड्स कर ली है, मतलब बड़ी बैटरी थोड़ी सी दे दी है। पिछली बार 7,000 mAh थी, वो भी कम नहीं थी, और इस बार चलो 10,000 कर दी है, तो इतनी डाउनग्रेड्स ठीक थी, चलो हम बर्दाश्त किसी न किसी तरीके कर लेते, लेकिन डिस्प्ले को भी नहीं छोड़ा। इस बार जो बेजल्स हैं, जो चिन है, उसको बड़ा कर दिया है। पिछली बार तकरीबन 85% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो थी, इस बार 82-83% देखने को मिलती है। और ये चीज मुझे जैसे मैंने बॉक्स से फोन निकाला नोटिस हो गई थी, क्योंकि मुझे आईटेल P65 याद था। मैंने 2-3 महीने पहले ही अनबॉक्स किया था, रिव्यू किया था,
उस स्मार्टफोन का डिस्प्ले नो डाउट 25,000 के हिसाब से काफी आउटस्टैंडिंग था। अब ये नहीं है कि आईटेल अच्छे डिस्प्ले बना नहीं सकता। 30,000 में इस वक्त अगर आपको बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए ना, तो यकीन माने आईटेल S25 से अच्छा कोई भी फोन नहीं है। लेकिन ये क्या है, मतलब जो एक चीज पिछले स्मार्टफोन में दी थी वो तो कम से कम रहने दो, पिछली सारी चीजों को डाउनग्रेड क्यों कर रहे हो। अब परफॉर्मेंस में ही एक और चीज आपको बता देता हूँ जो गेमिंग करते हैं उन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। इसमें जो जीपीयू लगाया गया है ना, वो भी पिछली बार से डाउनग्रेड है। पिछली बार जो प्रोसेसर था यूनिसॉक T615 वो काफी डिसेंट प्रोसेसर था और उसके साथ माली G57 का जीपीयू लगाया गया था, जो कि उस प्राइस पे गुजारे लायक अच्छी परफॉर्मेंस दे देता था। आप गेमिंग वगैरह लो टू मीडियम सेटिंग्स पे इजीली कर सकते थे। इस पे आप गेमिंग भूल जाएं, सबवे सर्फर खेल लें, टेम्पल रन खेल लें, फिर बहुत अच्छा, वहाँ पे यह स्मार्टफोन हैंग नहीं करेगा। इसमें पावर VR कुछ जीपीयू लगाया गया है G50 प्रोसेसर के साथ, किसी काम की परफॉर्मेंस। मुझे सबसे बड़ी शिकायत ये स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस से है और कैमरा से है, जो कि आपको पता है एक स्मार्टफोन में मेन डिपार्टमेंट होते हैं। चले वो एक्शन बटन और बैक साइड पे लाइट, वो हम गिमिक मान सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन डिस्प्ले के बेजल्स बढ़ा देना, कैमरा की रेजोल्यूशन कम कर देना, परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देना, ये कहाँ से जस्टिफाइड है। अब इस स्मार्टफोन के कंपटीशन में जो फोन्स आते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं इसकी जो बद तारीफी है वो करके छोड़ दूंगा। मैं कंपटीशन में आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से कैसे कैसे अच्छे स्मार्टफोन्स आते हैं। पहले जरा इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वगैरह देख लेते हैं और कुछ कैमरा सैंपल्स और बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो ये है आईटेल P70 का बॉक्स। मेरे पास 4GB 64GB वाला वेरिएंट है। नीचे दो बॉक्स हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं। ये पहले आ गया मोबाइल फ़ोन का बॉक्स, पावर बैंक, इसको बाद में देखते हैं। पहले मोबाइल फ़ोन देख लेते हैं कैसा है। आईटेल के बॉक्सेस ज़्यादातर इधर ऐसे साइड से ओपन होते हैं, नीचे रखा हुआ देखने को मिलता है मोबाइल फ़ोन हमें सबसे पहले। और ये काफ़ी भारी फ़ोन है, मेरे पास ये ब्लैक कलर में है। एक कवर प्रोवाइड किया गया है, इसको अभी देखते हैं। और 12 महीने की वारंटी है। USB टाइप A टाइप C केबल है और चार्जर फास्ट है। चार्जर 18 वाट का बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया गया है और उसके साथ बॉक्स में सिम इजेक्टर पिन भी देखने को मिल जाती है। कवर को सामने लाएं, क्योंकि कवर देखने का मुझे बड़ा शौक होता है कि सिंपल है या फिर थोड़ा सा स्पेशल है। और ये स्पेशल कवर है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट सा है, लेकिन इसकी वजह से मोबाइल फ़ोन जो है ना वो हैवी फील नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल ऑलरेडी काफ़ी भारी है। ये ब्लैक कलर है मेरे पास और डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बैक साइड से। वैसे मतलब बजट का स्मार्टफोन फील नहीं होता इन कैमरा शेप की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो सैमसंग S25 सीरीज़ है ना, उस तरह की कैमरा शेप लगती है। मोबाइल फ़ोन को सामने ले आते हैं, कुछ इस तरह की लुक है। इस फ़ोन की बैक साइड पे पैटर्न बने हुए हैं। मोबाइल को ऑन कर लेता हूँ, अगर इसमें बैटरी है, और स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको पहले से लगा हुआ देखने को मिल जाता है, प्लास्टिक शीट अप्लाइड है। मोबाइल फ़ोन को साइड पे रखते हैं और देख लेते हैं जो 4000 mAh का पावर बैंक साथ आता है। और ये आ गया जी हमारा पावर बैंक। इस बार 4000 का पावर बैंक प्रोवाइड किया गया है। मोबाइल फ़ोन को ऐसे करके ऐसे लग गया, ऐसे करके पावर बैंक अटैच हो जाता है फ़ोन के साथ। अब नो डाउट आईटेल P70 का जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, वो इस प्राइस पे सबसे बेस्ट है। दूसरे नंबर पे एक कैमरा रिजल्ट्स की बात कर लें। 13 मेगापिक्सल का बैक साइड पे मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट पे कैमरा है। मैं आपको फोटो सैंपल्स दिखा देता हूँ, आप खुद भी जज कर सकते हैं। पिक्चर में डिटेल्स नहीं होती, ओवर शार्पन करने की ट्राई करता है। कलर्स नो डाउट किसी हद तक अच्छे ले लेता है, कलर्स कैप्चर कर लेता है, लेकिन स्पेशली लो लाइट में मुझे इस स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा नॉइज दिखता है। जब ये पिक्चर निकालता है ना, कुछ पिक्चर्स बहुत अच्छी भी निकाल देता है, हाइलाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है जहाँ पे लाइट वगैरह होती है, और पोर्ट्रेट भी गुजारे लायक आ जाते हैं। इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है ना, वो इतना बुरा नहीं है इस प्राइस के हिसाब से, ये मैं डेफिनेटली कहूँगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पिछली बार से डाउनग्रेडेड है। आईटेल P65 का कैमरा 50 मेगापिक्सल का बैक साइड से बहुत अच्छी डिटेल्स देता था, इसका 13 मेगापिक्सल का कैमरा उतनी अच्छी डिटेल्स निकाल के नहीं देता। अच्छा, ये वाली वीडियो आईटेल P70 के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे शूट हो रही है। बंद कमरा है तो थोड़ी एको वगैरह होगी, लेकिन स्क्रीन सारी मतलब इसने अपनी ना ऑन की हुई है फ्लैश के तौर पे यूज़ करने के लिए, और यहाँ पे मेरी दूसरी लाइट भी ऑन है, तो उस हिसाब से आपने जज करना है। कलर्स वगैरह तो मुझे डिसेंट लग रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बजट का स्मार्टफोन है तो नॉइज़ वगैरह होगा, स्पेशली क्योंकि रात में है, और दिन में किसी हद तक बेहतर वीडियो आ जाएगी।
बाकी आपने ये बताना है कि माइक्रोफोन का पिकअप कैसा है, आपको आवाज़ कैसी आ रही है। और कैमरा में कोई नाइट मोड वगैरह या कोई एक्स्ट्रा मोड भी प्रोवाइड नहीं किए गए, जो बेसिक मोड्स होते हैं वही देखने को मिल जाते हैं। अच्छी चीज़ ये है वीडियो में कि आप 1080p 30 fps पे फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अक्सर इस प्राइस पे फ्रंट कैमरा से 720p पे वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। उसके अलावा एक और चीज़ भी मुझे पसंद आई है, अब ये वाला स्मार्टफोन 4GB के साथ 128GB की स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो स्टोरेज एनफ है। और IP54 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई है, तो काफ़ी हद तक अपनी प्राइस पे एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन बन जाता है। इस प्राइस पे बहुत कम फ़ोन्स हैं जो IP रेटिंग प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप बारिश वगैरह पे लेके निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत पानी वगैरह चला जाएगा फ़ोन पे तो इशू नहीं होगा। फिंगरप्रिंट साइड पे प्रोवाइड किया गया है जिसकी स्पीड ठीक ठाक है, डिसेंट है, और फेस लॉक भी अच्छे तरीके से काम करता है। डिस्प्ले की बात करें तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि बेजल्स इस बार ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ पे डाउनग्रेड की गई है। ब्राइटनेस अच्छी है, HD+ डिस्प्ले है, ऑब्वियसली इस प्राइस पे FHD डिस्प्ले नहीं आते, IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, और डिसेंट कलर्स हैं। लेकिन एक शिकायत मुझे ज़रूर है कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसमें प्रोवाइड किया गया है, जो कि जहाँ पे काम करता है वहाँ पे अच्छा करता है, और जहाँ पे नहीं करता बिल्कुल नहीं करता। हमें खुद चूज़ करने की मतलब ऑप्शन ही नहीं दी, या तो स्टैंडर्ड, या तो हम 60 हर्ट्ज चूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑटो स्विच रिफ्रेश रेट है, यानी कि फ़ोन खुद डिसाइड करेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन भी होना चाहिए था कि हम फ़ोन को फोर्सफुली 120 हर्ट्ज पे रख सकें। उसके बाद सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो आईटेल OS 14.5 के साथ आता है। अब आईटेल OS 14.5 के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आईटेल स्मार्टफोन्स की टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स जो होते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन में लैंडस्केप डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, आईटेल P65 में बैकलाइट का फीचर था, वो सारी अगर चीज़ें आप देखना चाहते हैं, अगर आपके पास आईटेल का फ़ोन है तो यहाँ कहीं पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को लाजमी चेकआउट करना है। पिछली बार आईटेल P65 में NFC था, इस स्मार्टफोन से NFC को भी निकाल दिया है। तो ये थी आईटेल P70 की कहानी। तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट में डाउनग्रेड पहली बार कसम से हुआ है। मैंने देखा है कि एक फ़ोन बाद में आया है और पिछले वाले स्मार्टफोन से हर मामले में डाउनग्रेड है। कोई मजीद क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।